औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने जो है न्यूटन का जो है वो तीसरा कानून पढ़ा था, तो उसके हवाले से जो है हम चंद जो है वो एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि न्यूटन का तीसरा कानून मैंने क्या बताया था? हर अमल का वेरी गुड, ठीक है, मिकदार में बराबर है लेकिन सिमत में मुखालिफ। तो इसी तरह की मैं आप लोगों के सामने कुछ एक्टिविटीज़ करने जा रहा हूं, वो आप लोगों को बाकायदगी से जैसे पता चले कि अमल कौन सा होता है और रद्द-ए-अमल कौन सा होता है। पहली बात ये हम देखेंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक रॉकेट जो होता है जब लॉन्च करते हैं यानी कि, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो उसमें गैसेस होती हैं, वो गैसेस जो है वो बाहर की तरफ खारिज करता है। तो गैसेस जो है वो नीचे अमल कर रही होती हैं, तो रद्द अमल क्या होता है कि फिर वो रॉकेट को जो है वो ऊपर जो है ना रद्द अमल में जाता हुआ नज़र आता है। ये तो इसकी एग्जांपल के लिए मैंने जो है वो बलून लाया है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो है अमल और रद्द अमल की मिसाल जो है वो बंदूक की दी जाती है। तो बंदूक के हिसाब से भी हम जो है देखेंगे कि उसमें जो एक बंदूक होती है और एक उसमें बुलेट होती है, गोली, वो उसमें डालकर हम जो है जब फायर करते हैं तो गोली का जो है वो अमल होता है, तो रद्द अमल किस पर नज़र आता है? हमें बंदूक पर अमल जो है रद्द अमल नज़र आता है। तो उसकी एग्जांपल के लिए मैंने जो है ये यहाँ पर एक जो है वो एपरेटस सेट किया हुआ है। और इसी तरह हमारे पास जो है फिर ये अमल और रद्द अमल की बात कर रहे हैं। इसी तरह फिर अमल और रद्द अमल के हवाले से मैंने ये एक व्हीकल रखी हुई है, इसके अंदर जो है स्प्रिंग लगा हुआ है, और स्प्रिंग जो है वो जब इसमें हम जो है ट्रिगर को जब लगाकर जब इसको यहाँ से हम बटन को लगाएंगे तो ये जो है वो आगे मूवमेंट करता हुआ जाएगा। ये चीज़ें हैं। और फिर जो है अगला जो पॉइंट इसका है कि सिमत में मुखालिफ होगा, वो तो इन तीनों में जो है ना आप लोगों को नज़र आएगा। और हम मिकदार में जो है वो कैसे बराबर हैं, तो उनकी मिकदार के लिए भी मैंने जो है वो आखिर में आपको बताऊंगा कि इनकी मिकदार कैसे बराबर होती है। वो हमारे पास ये है। क्लियर? अच्छा, तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास है वो ये है कि हर अमल का रद्द अमल होता है। तो हम ये देखें रॉकेट की जो मिसाल दी हुई है, तो रॉकेट जो है वो किस उसूल के तहत जाता है? अमल और रद्द अमल के हिसाब से, यानी तीसरे कानून के मुताबिक। तो एक बच्चा इधर आ जाए और इसको जो है ना बलून को जो है वो फिल करे एयर से। अच्छा, यहाँ देखें तो ये हमारे पास क्या है? बलून है। अच्छा, इसकी सरफेस जो है थोड़ी क्या है वो ज़्यादा है एरिया, तो ये फिर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन असूल जो है वो रॉकेट का ही होगा। रॉकेट की तरह ये नहीं, लेकिन उसका असूल यही है। इसको जैसे ही मैं लीव करता हूँ तो कैसे जाएगा? ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चला गया। चलें, ये हो गया एक बात। दूसरी बात है, तो जो एयर जो है वो बलून की जो एयर है वो नीचे की तरफ जो अमल कर रही थी, रद्द अमल में क्या हो रहा था? बलून जो है वो फिर आगे की तरफ जा रहा था। ठीक है। इसी तरह मेरे पास ये एक जो है वो टॉय है, और इसको जब मैं यहाँ से देखें इसके अंदर स्प्रिंग है, जैसे ही मैं इसको जो है यहाँ पर जो है इसको ऐसे इसको मैंने बना दिया, और जब यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर रखने के बाद ये स्प्रिंग जो है वो पीछे की तरफ अमल करेगा, और रद्द अमल क्या होगा इसका? फिर गाड़ी आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी एक्शन और रिएक्शन। तो देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, कि स्प्रिंग ने अमल पीछे की तरफ किया और रद्द अमल क्या हुआ? गाड़ी आगे की तरफ जाई। तो स्प्रिंग की जो अमल कर रहा था उसकी डायरेक्शन कहाँ थी? पीछे की तरफ। और गाड़ी के जो रद्द अमल की जो डायरेक्शन क्या थी? वो आगे की तरफ, यानी कि डायरेक्शन क्या हुई? मुखालिफ हुई। ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा कि बंदूक की मिसाल होती है जैसे, तो ये मेरे पास जो है एक बोतल है। इस बोतल में मैंने क्या किया है कि विनेगर, जिसको आप जो है एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और इन टिश्यू पेपर के अंदर मैंने भरा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट,
जिसको आप मीठा सोडा भी कहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको अंदर जैसे ही रखूँगा तो इसके अंदर जो है वो गैस बनेगी इसके रिएक्शन की वजह से। जैसे ही गैस बनेगी तो अमल क्या होगा कि ये जो है बंदूक की जैसे गोली निकलती है ऐसे आगे की तरफ जाएगा, और जो ये बंदूक होती है वो शीशा जो है वो क्या है, एक बंदूक है, वो क्या करेगा पीछे जो है ना रद्द अमल करेगा इसका। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो आप लोगों ने देखा कि ये होते हैं बंदूक की मिसाल कि इसने क्या किया, हल्का सा ये जो है इस पर रद्द-ए-अमल हल्का होता है बंदूक पर, क्योंकि वह बंदूक जो है वज़न में ज़्यादा होती है और गोली जो है वो क्या होती है छोटी। तो इसी तरह बोतल भी वज़न में क्या थी ज़्यादा, और जो कारक था वो वज़न में कम और छोटा था, जिसकी वजह से इसने क्या किया, अमल किया गोली ने, तो रद्द अमल क्या हुआ, इसको पीछे की तरफ इसको धक्का दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि आप लोगों ने ये तो बात सीख ली कि अमल और रद्द अमल सिमत, यानी कि गोली की सिमत आगे की तरफ अमल जो था, और बंदूक का जो रद्द अमल की जो सिमत वो पीछे मुखालिफ थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है मिकदार में कैसे बराबर होते हैं। तो उसके लिए मैंने जो है यहाँ पर ये चीज़ लाई है जिसे आप कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। क्या कहते हैं हम इसको? स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। अब इस वक्त आप इसकी रीडिंग जब देखेंगे तो इन दोनों की जो रीडिंग होगी वो तकरीबन 0 पर है। कहाँ पर है? तकरीबन 0 पर है। अब आप नोट करेंगे कि यहाँ पर अगर ये 1 पर आएगा तो इधर भी 1 न्यूटन, अगर इधर 2 न्यूटन होगी तो यहाँ पर भी 2 न्यूटन होगी। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस में जैसे ही मैं यहाँ से अभी स्टार्ट किया मैंने इसको खींचना, तो आप देखें कहाँ तक ये दोनों 1 पर है। अगर मैंने यहाँ पर लाया तो दोनों 2 पर है सर। अगर मैंने यहाँ पर लाया तो दोनों 3 पर है। तो इससे ये साबित हुआ कि न्यूटन का कानून जो है वो बिल्कुल सही साबित हुआ कि अगर हर अमल का जो है वो रद्द अमल होता है सिमत में मुखालिफ लेकिन मिकदार में बराबर। तो आप लोगों ने तमाम एक्टिविटीज़ जो देखी ये हमारे पास किसकी थी? न्यूटन के तीसरे कानून। तो हमने इसको बाकायदगी से जो है वो सरगर्मियों से जो है जांच लिया कि वाकई ऐसा ही होता है।